हम बात करते हैं डाटा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? डाटा के बारे में। डू यू नो द मीनिंग ऑफ डाटा? डाटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल करता है। डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल करता है। क्या रोल करता है? क्या रोल करता है? लेट्स सी, हम जैसे यहाँ पे कंपनी में बैठे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास डाटा ना हो स्टूडेंट का तो एडमिशन ही कैसे होगा? हाँ, कंपनी कैसे चलेगी? फॉर एग्जांपल, तुम्हारा जैसे लैपटॉप है पर्सनल, तुम उसमें अपनी मेमोरीज वगैरह रखते हो। अब आपने जो भी स्टोरेज कर रखा है, आप उसे कैसे रिट्रीव कर रहे हो और कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो, मैटर ये करता है। अब आपने कुछ सर्च किया तो कितना टाइम लेता है। अगर वो आपको फास्ट से फास्ट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो कुछ मैटर नहीं करता उस डाटा का, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका बुक, आपके पास 4-5 बुक हैं, आपके पास 4-5 बुक हैं, एक के ऊपर एक 4-5 बुक हैं, एक के ऊपर एक। देन अगर आपको नीचे वाली बुक निकालना है तो इजीली निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास 100 बुक्स हैं, एक के ऊपर एक, तो नीचे वाली बुक निकालना कितना डिफिकल्ट है। पहले क्या करोगे? पहले क्या करोगे आप लोग? ऊपर से सारी बुक हटाओगे और फिर नीचे वाली निकालोगे, ठीक है। मैटर ये करता है, जो आपका डाटा है आप उसे कैसे रिट्रीव कर रहे हैं और कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। 1 मिनट, अभी आया मैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या करता है? डाटा। आप उस डाटा को कैसे रिट्रीव कर रहे हैं और कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसलिए लाइब्रेरी में बुक कैसे रखी रहती है? रैक्स में, कि आप इजीली निकाल सको, फैच कर सको। तो मैटर क्या करता है यहाँ पे? डाटा। तो मैटर, आपने एक नाम सुना होगा क्या? डाटा स्ट्रक्चर। सुना है या नहीं सुना है? डाटा
स्ट्रक्चर, ये है क्या, किस चिड़िया का नाम है ये, बताओगे? सर डाटा फॉर इट इज़ द वे इन विच वी स्टोर डाटा इन द एफिशिएंट वे। ये एक तरीका है डाटा को स्टोर करने का, ठीक है। हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। आप लोग कुछ बोल रहे हैं क्या? यस सर, बोला था मैंने, हाँ बोलो, बताओ। यही सर बोला था कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट आपका होता है लीनियर। फर्स्ट क्या होता है आपका? लीनियर। फर्स्ट लीनियर, देन सेकंड नॉन लीनियर, डाटा स्ट्रक्चर। ओके, ये आपके 2 टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका? लीनियर, और दूसरा नॉन लीनियर, ठीक है। ये 2 आपके डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, 2 टाइप के। लीनियर क्या होते हैं? एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, ट्री, सॉरी, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, ये आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। और नॉन लीनियर ट्री और ग्राफ। अभी तक आपने जो भी डाटा स्टोर किया है वो किस में किया है? वेरिएबल में। अब वेरिएबल की कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? आप उसमें डाटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन सिंगल सिंगल डाटा स्टोर कर सकते हो। उसके बाद हमने पढ़ा एरे। क्या पढ़ा? एरे। एरे के अंदर आप हर अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हो। हर चीज़ की कुछ एडवांटेज होती है और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अंदर कुछ अच्छाई भी होगी और कुछ कमियां भी होंगी। तो जैसे लेट्स सी, एरे के अंदर क्या होता है, आप डाटा तो स्टोर कर सकते हो, लेकिन होमोजीनियस टाइप ऑफ डाटा ही स्टोर कर सकते हो, मतलब एक ही टाइप का डाटा। अगर एरे साइज इज फिक्स्ड, वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एरे। अगर आपने डिक्लेयर कर दिया 5 इंडेक्स, तो आप उसमें क्या 5 ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। एरे साइज इज फिक्स्ड, वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एरे डायनेमिकली। तो जावा ने एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है, किसके अंदर? जावा के अंदर, जिससे आप हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा स्टोर कर सको और आपको बने बनाए मेथड्स मिल जाएं। मेथड्स का मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपको एरे में कुछ ऐड ऑन करना है तो क्या करना पड़ता है? लॉजिक लगाना पड़ता है। अगर आपको ट्रैवर्स करना है तो लॉजिक लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लॉजिक लगाना पड़ता है। लेकिन कलेक्शन के अंदर आपको सब चीज़ें बनी बनाई मिलेगी, बस आपको क्या करना है? यूज़ करना है, ठीक है। हम एक पूरी फैमिली को पढ़ेंगे। फैमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अपने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। हम बात करते हैं एरे के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एरे के बारे में। अब इसका क्या स्ट्रक्चर होता है मैंने आपको अच्छे से बताया। इसका क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी ऐड ऑन करना है तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको प्रोग्राम डिज़ाइन करना पड़ेगा, एल्गोरिथम डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब देखो, आप भी ऐसा एल्गोरिथम डिज़ाइन करना चाहोगे ना जो आपको फास्ट से फास्ट रिस्पॉन्स करे। आप ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहोगे ना जो आपको फास्ट से फास्ट रिस्पॉन्स करे, आप उसके अंदर डाटा फास्ट से फास्ट रिट्रीव कर सको और मैनिपुलेट कर सको, ठीक है। तो मैटर ये करता है। अब जावा ने आपके लिए इतने अच्छे ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम बना रखे हैं जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी O1 है। कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली होता क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम मतलब जो आपने एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है वो कितना टाइम ले रहा है रन करने के लिए।
जो आपने एल्गोरिथम डिजाइन किया है वो कितना टाइम ले रहा है रन करने के लिए, ठीक है, वो कितना टाइम ले रहा है रन करने के लिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो कितना स्पेस ले रहा है। तो O1 का मतलब पहली बारी में आप रिट्रीव कर पा रहे हो और पहली बारी में आप मैनिपुलेट कर पा रहे हो, ठीक है। पहली बारी में आप क्या कर पा रहे हो, रिट्रीव कर पा रहे हो और पहली बारी में आप मैनिपुलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर। आपने एरे तो पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट के बारे में। हमें सिर्फ इनका स्ट्रक्चर देखना है कि कैसे हम इनके अंदर डाटा स्टोर करते हैं, कैसे रखा रहता है। हमारे पास एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सब बनी बनाए क्लासेस हैं किसके अंदर, कलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे जिसकी भी आज अटेंडेंस बच गई वो देख लेना, वे भी टाइप करके भेज रहे हो तुम लोग। लिंक लिस्ट में जो डाटा स्टोर होता है वो कैसे होता है, नोट्स की फॉर्म में। लिंक लिस्ट में डाटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी नोड है, इसमें यहाँ पे रखा है हमें स्टोर करना है 10, यहाँ पे रखा क्या 10 डाटा। देन यहाँ पे होता है एड्रेस 1005 किसका, प्रीवियस नोड का, किसका, प्रीवियस नोड का। इस वाली नोड का जो भी एड्रेस है वो पहले वाली नोड में स्टोर है। यहाँ पे रखा हमने डाटा 20, देन इसमें किसका एड्रेस, प्रीवियस नोड का, पीछे वाली, इस नेक्स्ट वाली नोड का, ठीक है। तो इसमें रखा हमने 1009। इसका जो एड्रेस है इस वाली नोड का वो कितना है 1005, वो किसके अंदर जाके स्टोर है, इस वाली नोड के अंदर। स्टार्टिंग में इसमें होता है हेड नोड, क्या होता है, हेड नोड। इसमें होता है आपका स्टार्टिंग नोड का एड्रेस, इसमें होता है आपका स्टार्टिंग नोड का एड्रेस जो कि 1001 है समथिंग। इस वाली नोड का एड्रेस क्या है 1001। देन ये आपका क्या है हेड नोड, और लास्ट में होता है आपका टेल नोड। इसका मतलब एक्स मतलब यहाँ पे नेक्स्ट कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे होता है आपका डाटा। ये जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल लिंक लिस्ट का है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, फर्स्ट सिंगल, डबल, सर्कुलर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और थर्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्लियर है। भाई ये क्या चक्कर है यार, युवराज तुम्हारा बार बार लॉगिन कर रहे हो और लेफ्ट हो रहे हो। कौन है युवराज, क्या चक्कर है भाई तुम्हारा ये। अब देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर था सिंगल लिंक लिस्ट का, इसमें इस तरीके से डाटा स्टोर होता है। अब बात करते हैं हम डबल लिंक लिस्ट का। डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है आपका, बीच में होता है डाटा 10 और इधर होता है इस वाली नोड का एड्रेस और इधर इस वाली नोड का एड्रेस। इसके बेनिफिट क्या है, आप दोनों तरफ से इंसर्ट कर सकते हो और दोनों तरफ से डिलीट कर सकते हो। दोनों तरफ से क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो और दोनों तरफ से डिलीट कर सकते हो। बेनिफिट ये है, ठीक है। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, अगर लास्ट वाली नोड को फर्स्ट वाली नोड से अगर हम अटैच कर दें तो ये क्या बन जाएगी, सर्कुलर लिंक लिस्ट। या हम डबल लिंक लिस्ट में भी देख सकते हैं, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। लास्ट वाली नोड को फर्स्ट वाली नोड से अटैच कर दें तो ये क्या होती है आपकी सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। देन अगर बात करें हम स्टैक की, हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की, बात करते हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की। स्टैक में जो डाटा स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्टैक है, ये क्या है हमारे पास एक स्टैक है। इसमें एलिमेंट कैसे स्टोर हो रहे हैं, ऊपर से आएंगे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पहले क्या स्टोर हुआ 10, फिर क्या स्टोर हुआ 20, फिर क्या स्टोर हुआ 30, फिर क्या स्टोर हुआ 40। 10, 20, 30, 40। अब लास्ट में जो एलिमेंट रखा है वो क्या होगा
रिमूव होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो जो लास्ट में रखा है वो पहले रिमूव होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे एक के ऊपर बुक रखी है तो लास्ट में कौन से वाली बुक उठाओगे? फर्स्ट, जो लास्ट में रखी है, जो लास्ट में रखी है उससे पहले आप रिमूव करोगे। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्टैक। इसे क्या बोलते हैं हम? स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम क्यू के बारे में। सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इनमें एलिमेंट स्टोर होता है, फिर हम पूरी फैमिली पढ़ेंगे कि इस पर्टिकुलर क्लास के पास कौन सा मेथड है। अगर आपको इसमें इंसर्ट करना है तो उस ऑपरेशन को स्टैक में बोलते हैं पुश। क्या बोलते हैं? पुश। अगर आपको एलिमेंट को रिमूव करना है तो उस ऑपरेशन को बोलते हैं पॉप। ठीक है। अगर आपको टॉप मोस्ट एलिमेंट स्टैक में कौन सा रखा है उसे क्या बोलते हैं? पीक। अगर आपको कुछ सर्च करना है तो सर्च ऑपरेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यू की। क्यू में आपके जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो जो प्रिंसिपल होता है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा पहले पाएगा। प्रसाद खाया है मंदिर में? हाँ, जो लाइन में पहले लगेगा, या रेलवे में रिजर्वेशन करना है तो पहले जो अप्लाई करेगा उसे पर एलिमेंट कैसे स्टोर होते हैं? एलिमेंट कैसे स्टोर होते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। जो आपके एलिमेंट स्टोर होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। ये आपका फ्रंट एंड है, पहले वाला। ये क्या आपका फ्रंट एंड, देन ये लास्ट में रेयर एंड। अब जो एलिमेंट इंसर्ट होंगे वो कैसे होंगे? दिख रहा है सबको? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ठीक है। उसके बाद जो एलिमेंट आएंगे वो पीछे से आएंगे। जैसे हमने स्टोर किया 10, जैसे हमने यहाँ पे स्टोर किया राघव, पहला क्या है? राघव, फिर दूसरा करण के, फिर तीसरा सिमरन, चौथा सगुन। अब देखो जो पहले आया था रिमूव कहाँ से होंगे? फ्रंट एंड से। जो पहले आएगा वो पहले निकल जाएगा। ठीक है। ये जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है। जैसे मंदिर में लाइन लगती है प्रसाद के लिए, तो पहले आएगा वो उससे पहले प्रसाद मिलेगा या दर्शन मिलेगा। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? क्यू का। अब बात करते हैं हम ट्री और ग्राफ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? ट्री और ग्राफ के बारे में। देखो रियल टाइम में जो ट्री होता है वो किस टाइप का होता है? रियल टाइम में जो ट्री होता है वो इस टाइप का होता है। बचपन में ऐसे ही तो ट्री बनाए होंगे। ये नीचे क्या है? रूट नोड। अगर हम इसे उल्टा कर लें तो प्रोग्रामिंग में ट्री कैसा होता है? ये फर्स्ट जो है आपकी, ये है पेरेंट नोड या रूट नोड। इसमें एलिमेंट स्टोर होगा 10। देन नेक्स्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 नोड्स। ये आपकी चाइल्ड नोड है। क्या है? चाइल्ड नोड। इसमें एलिमेंट इस तरीके से स्टोर होते हैं। देन फर्दर $50। ठीक है। अब देखो ये आपका पेरेंट नोड है। ये क्या है? लेवल 0 और उसके बाद यहाँ पे लेवल 1। टाइम देख रहे हो? तुम सेक्टर 15 चले गए थे क्यों? ठीक है। तो फाइन दोगे तुम फिर आज? एक्सक्यूज तो हम सुनते ही नहीं है। क्यों? 22 इंटू 10 कितने होते हैं? 220। पहले हाँ, अच्छा अभी तुम ऑनलाइन थे। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके एलिमेंट स्टोर है वो कैसे हैं? लेवल्स में। पहले लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2। इस तरीके से आपके एलिमेंट स्टोर होते हैं किसके अंदर?
ट्री के अंदर। अब देखो हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हम डिस्कस करते हैं अपना कलेक्शन की फैमिली के बारे में, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये है क्या, इट इज़ एन API, इट इज़ सेट ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। ये एक API है। API का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसके अंदर आपको बने बनाए क्लासेस और बने बनाए इंटरफेसेस मिलेंगे, सिर्फ आपको यूज करना है। ये पूरा जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है ये आपका यूटिल पैकेज के अंदर है। किसके अंदर है, यूटिल पैकेज के अंदर है। अगर आपको पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूटिल पैकेज को। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, फाइल पे जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट का, अदर, और यहाँ पे लिखा हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसे ओपन करते हैं सोर्स और इस फाइल को डिलीट कर लेते हैं। डिलीट। हेलो, हाँ बोलो। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। अभी विजिबल है क्या, स्क्रीन विजिबल है? यस सर, यस सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं सोर्स पे क्लिक करता हूँ और न्यू पे जाता हूँ, देन यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं और पैकेज का नेम डालते हैं कॉम डॉट कलेक्शन और यहाँ पे नेम एरे और पब्लिक स्टैटिक वर्ड में और फिनिश पे क्लिक किया। अगर आपको पैकेज को इंपोर्ट करना है, किसे, यूटिल पैकेज को, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, देन यहाँ पे सेमीकोलन। ओके, उसके बाद कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आपकी हियरार्की कहाँ से स्टार्ट होती है वो देखते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका आइट्रेबल इंटरफेस। क्या है हमारे पास, आइट्रेबल इंटरफेस। देन उसके बाद यहाँ पे आता है आपका कलेक्शन इंटरफेस। क्या आता है यहाँ पे, कलेक्शन इंटरफेस। इट इज़ द रूट इंटरफेस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क विच इज़ प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। ये आपका रूट इंटरफेस है किसका, कलेक्शन फ्रेमवर्क का। Then collection framework further divided into 3 interfaces. First list, second set और third queue। तो यहाँ पे हम रखते हैं list, then यहाँ पे second queue,
देन थर्ड सेट। ये तीनों आपके इंटरफेस हैं। अब ये तीनों इंटरफेस अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट इंटरफेस के अंदर क्या होता है आपका, वो देखते हैं हम। अगर आपको डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करने हैं, इफ यू वांट टू स्टोर डुप्लीकेट एलिमेंट, देन वी शुड गो थ्रू लिस्ट इंटरफेस। हम किसकी तरफ जा सकते हैं, लिस्ट इंटरफेस की तरफ जा सकते हैं। इफ यू वाना प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर, अगर आप चाहते हैं इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करना, इंसर्शन ऑर्डर का मतलब जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट स्टोर किया है इसी ऑर्डर में आपको एलिमेंट वापस मिलेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्वेशन। अगर आप चाहते हैं इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करना तो आप किसकी तरफ जा सकते हैं, लिस्ट इंटरफेस की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करने हैं, यूनिक एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो आप जा सकते हैं सेट इंटरफेस की तरफ। किसकी तरफ जा सकते हैं, सेट इंटरफेस की तरफ। अगर आपको इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रखना है तो आप किसकी तरफ जा सकते हो, सेट इंटरफेस की तरफ जा सकते हो। अगर आपको एलिमेंट स्टोर करने बेस्ड अपॉन देयर सम प्रायोरिटी, तो आप किसकी तरफ जा सकते हो, क्यू की तरफ जा सकते हो। अब लिस्ट इंटरफेस के अंदर आपकी 4 क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास है आपकी एरे लिस्ट, फर्स्ट क्लास है हमारे पास एरे लिस्ट, देन सेकंड लिंक लिस्ट, और थर्ड स्टैक, और फोर्थ क्यू। ये 4 क्लासेस आपके लिस्ट इंटरफेस के अंदर प्रेजेंट हैं। हर एक क्लास की अपनी एक प्रॉपर्टी है, हर एक क्लास की अपनी एक प्रॉपर्टी है। तो क्या प्रॉपर्टी है वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कलेक्शन इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड आप यूज करते हो, आपको पता है कलेक्शन क्या है, एक इंटरफेस है। हम उसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिस्ट इंटरफेस के अंदर एरे लिस्ट का क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और एरे लिस्ट क्लास की प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पैकेज इंपोर्ट कर लिया, टोटल पैकेज। तो मैं यहाँ पे एरे लिस्ट आपकी एक प्रीडिफाइंड क्लास है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, एरे लिस्ट आपकी एक प्रीडिफाइंड क्लास है, क्लास का नाम, देन एल ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू कीवर्ड, देन एरे लिस्ट, और देन यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं। एरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और इसे क्लोज कर लो। देन यहाँ पे अगर आपको कुछ भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड ऑन करना है तो हमारे पास एक प्रीडिफाइंड मेथड है, कलेक्शन इंटरफेस का मेथड है वो ऐड मेथड। आप सिंपल यहाँ पे al.add लिखोगे, देन यहाँ पे मैंने ऐड ऑन कर दिया 10, तो आपका 10 ऐड ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद al.add 20, तो 20 ऐड ऑन हो जाएगा। फिर al.add 30, फिर ये आपका ऐड ऑन हो गया। फिर उसके बाद al.add 40, तो ये पूरी लिस्ट आपकी AL के अंदर ऐड ऑन हो गया। लेकिन अगर आपको एरे में एलिमेंट ऐड ऑन करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। अगर आपको उसे प्रिंट कराना है तो अच्छा खासा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो हमें इसमें आपको सिर्फ चीज़ें प्रीडिफाइन मिल रही है, ऐड जो मेथड है वो प्रीडिफाइन मेथड है, ठीक है। तो या अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है कि इस लिस्ट के अंदर क्या क्या है, तो AL लिखोगे सिंपल और सेव करोगे तो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। तो मैं कंसोल ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो आपका क्या हुआ, पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, मैंने क्या बोला, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है। जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट स्टोर किए थे 10, 20, 30, 40, इसी ऑर्डर में आपको एलिमेंट वापस मिल गए। लेकिन सेट इंटरफेस के अंदर ऐसा नहीं होता है, सेट इंटरफेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर आप जिस ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर करते हो उस ऑर्डर में गारंटी नहीं है कि आपको उसी ऑर्डर में एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो बेस्ड अपॉन देयर हैश कोड होते हैं। वो क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले हम बारी बारी से पूरी हायरार्की पढ़ेंगे, पूरी फैमिली को पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास कौन कौन से मेथड है। अगर आपको चेक करना है कलेक्शन का साइज, तो हमारे पास मेथड है साइज मेथड, सिस आउट कंट्रोल स्पेस al.size मेथड। सेव करते हैं और रन करते हैं। तो कलेक्शन का साइज कितना है, 4, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ आपका 4। अगर आपको चेक करना है कि कलेक्शन एम्प्टी है या नहीं है, तो हमारे पास मेथड है इज एम्प्टी। ये आपको एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। आपको क्या करता है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे
sys out कंट्रोल स्पेस al डॉट इज एम्प्टी, देन सेव करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आया? फॉल्स। इसका मतलब क्या है? आपका कलेक्शन एम्प्टी नहीं है। अगर आपको चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इस कलेक्शन के अंदर है या नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे? sys out कंट्रोल स्पेस al डॉट कंटेन्स हमारे पास मेथड है कंटेन्स, तो मुझे चेक करना है कि 10% है या नहीं है, तो ये मुझे ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो 10 आपका कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। क्या रिटर्न किया मुझे? ट्रू। ठीक है। अगर आपको एक पूरा कलेक्शन al किसके अंदर जाके स्टोर है? 10, 20, 30, 40 के अंदर। अब मैं इसमें हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा भी स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे al डॉट एड मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ अपना नाम, जो कि किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे अपनी वेट स्टोर कर सकता हूँ, कितना? 85.5, वो किस टाइप का है? बुलियन टाइप का है। ठीक है। देन अगर आप चाहते हैं इसे प्रिंट करना, तो al प्रिंट करके दे देगा आपको, और इसे रन करते हैं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ। क्या कर पा रहे हो आप? हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा इसमें स्टोर कर पा रहे हो। हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा आप इसमें स्टोर कर पा रहे हो। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्या? नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और मेथड है हमारे पास, एड ऑल। अगर आप पूरा कलेक्शन, जैसे लेट्स सी मैं यहाँ पे एक नया कलेक्शन बनाता हूँ, कलेक्शन ऑब्जेक्ट एरे लिस्ट क्लास, एल नाम से एक नया कलेक्शन बनाया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड, देन एरे लिस्ट, देन इसे क्लोज किया और यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद एल डॉट ऐड, मैंने इसमें एलिमेंट ऐड ऑन किया, पहले ऐड ऑन किया 56 और यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद एल डॉट ऐड 96, देन एल डॉट ऐड करंट। अब मैं sys out l पहले प्रिंट कराता हूँ l को, और फिर प्रिंट कराता हूँ किसे? al को वापस, sys out al। देन अगर मैं चाहता हूँ al के अंदर सारा जो भी l के अंदर एलिमेंट है वो सारे एड ऑन हो जाए, तो यहाँ पे al डॉट एड ऑल मेथड का यूज करता हूँ। किसका मेथड का यूज करता हूँ? एड ऑल मेथड का। तो यहाँ पे यूज करते हैं al डॉट एड ऑल। देन यहाँ पे अगर अभी मैं al को प्रिंट कराऊंगा तो उसके अंदर सारे एलिमेंट आ चुके हैं, किसके? l के भी। तो इसका आउटपुट देखते हैं यहाँ पे। पहले मैंने क्या प्रिंट कराया? l को, फिर मैंने क्या प्रिंट कराया? al को, और फिर मैंने प्रिंट कराया दोनों को एड ऑन करने के बाद, तो सारा जो भी एलिमेंट थे l के वो al में आ चुके हैं। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो किसका? एड ऑल मेथड का। ठीक है। अगर आपको एक एक करके एलिमेंट गेट करना है, एक एक करके मतलब 1 by 1, इफ यू वाना एलिमेंट 1 by 1 अभी एक साथ प्रिंट हो रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हो कर्सर का। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर 3 कर्सर है। फर्स्ट कर्सर है आइटरेटर, सेकंड लिस्ट आइटरेटर और थर्ड एनुमरेशन। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर 3 कर्सर हैं। फर्स्ट है आपका आइटरेटर, सेकंड लिस्ट आइटरेटर और थर्ड एनुमरेशन। ठीक है। अब ये जो आइटरेटर है वो कलेक्शन इंटरफेस का है। किसका है? कलेक्शन इंटरफेस का है। तो हमने यहाँ पे हायरार्की पढ़ी, ये किसका है? कलेक्शन इंटरफेस का है। किसका है? कलेक्शन इंटरफेस का है। जो लिस्ट आइटरेटर है वो लिस्ट इंटरफेस का है, मतलब आप एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू के साथ ही लिस्ट आइटरेटर का यूज कर सकते हो। और जो आपका एनुमरेशन है वो वेक्टर और स्टैक के लिए है। किसके लिए? वेक्टर और स्टैक के लिए। यहाँ पे हमारे पास कौन सी क्लास है? क्यू नहीं है, क्या है? वेक्टर है। क्या है? वेक्टर।
वेक्टर और स्टैक के साथ आप क्या यूज कर सकते हो, एनुमरेशन का यूज कर सकते हो। अगर आपको एलिमेंट गेट करना है वन बाय वन, एक एक करके, आपके पास 3 कर्सर हैं, फर्स्ट आइटरेटर, सेकंड लिस्ट आइटरेटर और थर्ड एनुमरेशन। अब ये जो वेक्टर और स्टैक क्लास हैं, इन्हें हम बोलते हैं लीगेसी क्लास। क्या बोलते हैं? लीगेसी क्लास। अब लीगेसी क्लास का मतलब क्या होता है? जावा के 1.0 वर्जन में कलेक्शन फ्रेमवर्क का नामो निशान भी नहीं था। जो जावा का 1.0 वर्जन है वो 23 जनवरी 1996 में रिलीज हुआ था। कब रिलीज हुआ था? 23 जनवरी 1996 में रिलीज हुआ था। ठीक है, जावा का जो पहला वर्जन है 1.0 23 जनवरी 1996 में रिलीज हुआ था। तब भी हम हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा स्टोर करते थे। तब हम यूज करते थे वेक्टर, स्टैक, हैश टेबल और डिक्शनरी का। तब कलेक्शन फ्रेमवर्क का नामो निशान भी नहीं था। ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ है, ये जावा के 1.2 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ है। लीगेसी क्लास किसे बोलते हैं? जिन क्लासेस को हमने रीमोडिफाई किया है, री इंजीनियर्ड किया है और एक नए वर्जन में डाला है, उसे हम बोलते हैं लीगेसी क्लास। तो ये जो वेक्टर और स्टैक है, ये 1.0 वर्जन से लेके रीमोडिफाई करके 1.2 वर्जन में डाली, इसलिए हम बोलते हैं इन्हें लीगेसी क्लास। आपका जो एनुमरेशन है वो सिर्फ लीगेसी क्लास के साथ ही यूज होता है, वेक्टर और स्टैक क्लास के साथ ही यूज होता है। तो हम कैसे एलिमेंट को गेट करते हैं वन बाय वन, वो देखते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक नई क्लास बनाता हूँ और जिसका नाम लिखता हूँ मैं आइटरेटर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और फिनिश पे किया। अगर आपको पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करना है तो हम क्या करते हैं? यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? यूटिल पैकेज को। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार एंड यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे एरे लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, देन इसके अंदर मैं एलिमेंट ऐड ऑन करता हूँ। ऐड मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया अक्षय, सेकेंड थर्ड है ऐड ऑन किया मैंने यहाँ पे राहुल, ठीक है, क्लियर है? ये कर लिया हमने। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसे एक साथ प्रिंट कराना तो कैसे? आप सिंपल यहाँ पे AL सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? अक्षय, करण, राहुल और सिमरन। क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे? अक्षय, करण, राहुल और सिमरन। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हो रहा है? एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, पर एक साथ प्रिंट हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं एक के बाद एक, तो हम इसके लिए यूज करेंगे आइटरेटर का। तो आइटरेटर आपके पास एक इंटरफेस है, इसका हम एक रेफरेंस बना लेते हैं ITR नाम से, और उसके अंदर मैं क्या साइन कर देता हूँ? नल। क्या साइन कर देता हूँ? नल। ठीक है, उसके अंदर मैं असाइन कर देता हूँ नल। देन अगर आपको इस लिस्ट से एलिमेंट गेट करने हैं तो हमारे पास एक मेथड है आइटरेटर इंटरफेस के पास, आइटरेटर मेथड। ये क्या करेगा? एक एक करके एलिमेंट को गेट करेगा AL में से। AL के अंदर क्या है? आपके सारे एलिमेंट स्टोर हैं, और वो असाइन कर देगा किसको? ITR को, जो हमने आइटरेटर इंटरफेस का क्या बनाया? क्या बनाया? रेफरेंस वेरिएबल बनाया, ऊपर यहाँ पे बनाया है ना रेफरेंस वेरिएबल। देन हम यहाँ पे एक व्हाइल लूप लगाएंगे। पहले मैं चेक करूंगा कि इसके अंदर ITR के अंदर एलिमेंट है, तो हमारे पास मेथड है हैज नेक्स्ट, एक बुलियन मेथड है जो चेक करके बताएगा कि इसके अंदर एलिमेंट है या नहीं है। अगर एलिमेंट है तो क्या होगा?
आपका प्रिंट होगा यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस ITR डॉट नेक्स्ट। हमारे पास मेथड है नेक्स्ट जो कि आपका एलिमेंट प्रिंट करके देगा। हैज नेक्स्ट मेथड का काम क्या है, एलिमेंट को चेक करना है या नहीं है, फिर वो व्हाइल लूप के अंदर एंटर करेगा और जो नेक्स्ट मेथड है वो उस एलिमेंट को प्रिंट करके आपको वापस देगा। तो इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके एलिमेंट कैसे प्रिंट हुए, एक का एक करके। पहले हमने AL को प्रिंट किया था तो कैसे प्रिंट हुए थे, एक साथ प्रिंट हुए थे। ये क्या आपका आइटरेटर।